नमस्ते दोस्तों। तो आज हम 8 अप्रैल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के वो कवर करेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। निम्न में से किस स्थान पर माटी 9 नामक पूर्वांचल महोत्सव आयोजित किया गया? कहाँ किया गया हो सकता है? ए जयपुर, बी लखनऊ, सी भुवनेश्वर और डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली। और नई दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। श्रीमती रेखा गुप्ता अभी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री है। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं अपन। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस महोत्सव को संबोधित किया था। इस महोत्सव का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र की कला, संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों और विरासत को प्रदर्शित करना तथा लोगों को अपनी जड़ों मिट्टी से जोड़ना है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एस.एच. रजा। इसका सही उत्तर क्या होगा? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई थी, जो 2026 में 167 करोड़ की नीलाम होकर भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। इस तेल चित्र को उद्योगपति साइरस एस पूनावाला ने खरीदा है। ये जो तस्वीर दिख रही है यही वो तस्वीर है जो 167 करोड़ की बिकी है। भारत में सबसे महंगी तस्वीर बन चुकी है, जो 167 करोड़ की नीलामी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसएएफ U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। बांग्लादेश ने 3 अप्रैल 2026 को मालदीव के माले में आयोजित एसएएफ U20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर खिताब जीता। यह फाइनल मैच निर्धारित समय तक 0-0 की बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी में फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शंस क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स, कैथरीन वाइट, मे जेमिसन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। क्रिस्टीना हेमक कोच एक अमेरिकी इंजीनियर और नासा की अंतरिक्ष यात्री है, जो इतिहास में 328 दिन की सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान और पहली बार पूरी तरह महिला स्पेसवॉक करने वाली महिला के रूप में प्रसिद्ध है। 2026 में वह आर्टेमिस 2 मिशन के साथ चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनने जा रही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? ऑप्शंस है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी अनुरा कुमारा दिसानायक है। क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायक है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह ने अप्रैल 2026 में श्रीलंका की आर्थिक बहाली को मजबूत करने एवं निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई पंचवर्षीय कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF साझेदारी की शुरुआत की है। इस साझेदारी का उपयोग श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को बहाल करना, मध्यम अवधि में 7% आर्थिक विकास दर हासिल करना और रोजगार सृजन में सहायता करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन है सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है चेतन भगत, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी और आशुतोष अग्निहोत्री। इसका सही उत्तर है डी, आशुतोष अग्निहोत्री। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी और कवि आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखित एक नई हिंदी काव्य पुस्तक है। अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा विमोचित इस पुस्तक में रामायण के विभिन्न पात्रों और घटनाओं का काव्यम शैली में वर्णन किया गया है, जो राम कथा को एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह इस पुस्तक का कवर पेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है? क्वेश्चन है भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और कनाडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। 11 वर्षीय भारतीय मूल की शतरंज प्रतिभावान बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की शीर्ष नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की अप्रैल 2026 की रेटिंग सूची के अनुसार वह 2366 रैंकिंग अंकों के साथ इंग्लैंड की महिला खिलाड़ियों में सबसे ऊपर है, जो कि सिर्फ 11 वर्ष की है। बहुत कम उम्र में ये इन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? क्वेश्चन है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है पटना, रांची, राजगीर और भोपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजगीर। राजगीर अभी बिहार में है,
मतलब बिहार में ही है राजगीर। और बिहार में हाल ही में इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा दिया है, तो इस बिहार से जुड़ी जानकारी है थोड़ी। इस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। यह प्रतियोगिता 1 अप्रैल 2026 से 12 अप्रैल 2026 तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। इस 12 दिवसीय टूर्नामेंट में पूरे भारत से 30 टीमें भाग ले रही हैं। ये नेशनल चैम्पियनशिप है जिसमें 30 टीमें पूरे भारत से भाग ले रही है, जो कि 12 दिवसीय टूर्नामेंट है। चलते अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। आप भी गेस करिएगा, वीडियो रोक के आप भी गेस करते रहिए कि कौन सा उत्तर हो सकता है। उसके बाद आप वीडियो चलाइए तो आपको भी अच्छा रिवीजन होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के हाल ही में मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान है। इस क्वेश्चन से संबंधित थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से अपना पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के जीवन स्तर को आकलन करना और लक्षित नीतियां बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 में भारत ने किस प्रकार की भागीदारी की है? हाल ही में एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 में भारत ने किस प्रकार की भागीदारी की है? ऑप्शन से थल सेना, नौसेना, वायुसेना या तटरक्षक सेना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नौसेना। इसके संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 सी ड्रैगन अभ्यास 2026 संयुक्त राज्य नौसेना के नेतृत्व में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी देशों के बीच समुद्र सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह हिंद महासागर में हुआ और इसके सहयोगी देश है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड और इंडिया। 5 देशों ने मिलकर ये अभ्यास किया है। और हमारे अभी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और हमारे थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और हमारे वायुसेना सेना प्रमुख है चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान। इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान परियोजना को विकसित करने हेतु भारत के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका
में शासन, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, जो कि तस्वीर में दिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और मार्च की करंट अफेयर आपको अगर पढ़ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।